श्री नर्मदा पुराण अध्याय 19वां विशल्या संगम महात्म्य। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य उस संगम में भक्ति में समाहित हो प्राण छोड़ता है वह परम गति का अधिकारी बनता है, और जो पुरुष उसमें संकल्पों को पूरा कर अमरेश्वर में प्राण छोड़ता है वह स्वर्ग का निवासी बनता है। जो मनुष्य अमरकंटक शैलराज पर अपने शरीर को त्यागता है वह पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी विमान से अमरावती जाता है। अमरकंटक पर्वत से गिरते हुए पुरुष को देखकर सभी अप्सराएं अपना पति होने की कामना करती है। धर्म के जानने वाले ज्ञानीजन इसे सरस्वती और गंगा के जल के समान कहते हैं, किंतु नर्मदा तत्व को जानने वाले महात्मा नर्मदा के जल को उससे भी श्रेष्ठ कहते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है। अनेक विद्याधर किन्नर आदि के द्वारा यह जल अधिष्ठित है। नर्मदा के जल को सिर पर धारण करने वाले पुरुष का स्थान देवराज इंद्र के समीप होता है। हे युधिष्ठिर, बहुत कहने से क्या, यदि संसार सागर से मनुष्य बचना चाहे तो उसे सदैव श्री नर्मदा जी का सेवन करना चाहिए। यह माता तीनों लोकों में परम पवित्र कही गई है। यहाँ मरने वाले हर प्राणी भगवान शंकर के गण के रूप में उत्तम गति को प्राप्त करता है। यह अनेक यज्ञ स्थलों से युक्त है। इसका कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो तीर्थ ना हो। उसके तट के समीप तो जैसा आपने कहा है, तपस्वी या साधारण प्राणी जो कोई भी मरते हैं वे देवराज की भांति स्वर्ग सुख भोगते हैं। हे धर्मराज, इस प्रकार कपिला और विशल्या जन कल्याण की कामना से ईश्वर के द्वारा पहले उत्पन्न की गई है। हे राजन, उपवास सहित इंद्रिय निग्रही पुरुष जहाँ स्नान कर निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे राजन, उस तीर्थ में जो उपवास करता है वह पुरुष सब पापों से सर्वथा रहित होकर शिवलोक जाता है। जो फल समुद्र पर्यंत पृथ्वी के दान देने से होता है, हे राजन, विशल्या के संगम में एक बार स्नान कर मनुष्य वह फल प्राप्त कर लेता है। अतः निसंदेह यह नदी अत्यंत पुण्य प्रदायिनी है। इति श्री नर्मदा पुराण अध्याय 19वां। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।